Hello बच्चों, my name is Ramashankar Singh and you are watching my YouTube channel RS Physics Funda. Today I am going to discuss class 11th topic, that is equation of motion by calculus method. तो इक्वेशन ऑफ मोशन को कैलकुलस मेथड सीखने के लिए हमें कुछ फॉर्मूले, छोटे छोटे से फॉर्मूले याद रखने होंगे। जरा उसको ध्यान दीजिए। क्या ध्यान में रखना है वो हम साइड में ऐसे तीनों लिख दे रहे हैं और उसी से मुझे करना होगा कि कैसे हम कौन से किस इक्वेशन को सॉल्व करने में कौन सा फॉर्मूला यूज करें। चलिए देखिए, पहला हमने पढ़ा v इज इक्वल्स टू dx बाई dt, ठीक है। दूसरा हमने क्या पढ़ा, a इज इक्वल्स टू db बाई dt, ठीक है। और तीसरा हमने अगर ध्यान दिया जाए, यहीं पर सपोज कर लो a इज इक्वल टू db बाई dt है, इसको अगर हम dx बाई dx से मल्टीप्लाई कर दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। तो ठीक है, तीसरा क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू, देखो ऐसे कर ले हैं, dx बाई dt कर ले रहे हैं इनटू db बाई dx कर ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला हो गया a इज इक्वल टू एंड dx बाई dt, एट द प्लेस ऑफ dx बाई dt यू कैन राइट v, तो v db ओवर dx। ये हमारे पास फर्स्ट फॉर्मूला, ये सेकंड फॉर्मूला एंड दिस इज थर्ड फॉर्मूला। मींस ये थ्री फॉर्मूलेज हैं छोटे छोटे। हम अगर इसको याद रखते हैं, ध्यान में रखते हैं, तो इक्वेशन ऑफ मोशन को हम बहुत बहुत इजीली सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। चलिए, इक्वेशन ऑफ मोशन तो हम 9th से सीखते हुए चले आ रहे हैं। क्या क्या है ये इक्वेशन ऑफ मोशन, तो हमें पहला पता है v इज इक्वल टू u प्लस at, सेकंड क्या है s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर है, एंड थर्ड क्या है v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। ये हमारे तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन है और इन्हीं तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन को कैलकुलस मेथड से, मींस ये जो हम फॉर्मूले बता रहे हैं इसकी हेल्प से कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए, पहले इक्वेशन में क्या है, वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है और टाइम। वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है और टाइम। हमें ऐसा इक्वेशन सेलेक्ट करना होगा जिसमें वेलोसिटी हो, एक्सेलरेशन हो, टाइम, ठीक है। कौन सा इक्वेशन सेलेक्ट किया जाए, वेलोसिटी है, डिस्प्लेसमेंट है, नहीं करेंगे, एक्सेलरेशन है, वेलोसिटी है, टाइम है, हाँ यही इक्वेशन। तो यहां पर सीधे सीधे लिखा जाए कि वी नो दैट, ठीक है, a इज इक्वल्स टू db बाई dt, ठीक है। इतना तो हम लोग जानते हैं पहले से ही। अब क्या करना है, अब क्या करना है, देखो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये क्या हुआ, dv इज इक्वल्स टू a इंटू dt हो गया, ये भी समझ में आ गया होगा। इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, इसको क्या कर दीजिए, इंटीग्रेट कर दीजिए, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दिया जाए। तो इंटीग्रेट कर दिया जाए, ठीक है, विद इन द लिमिट। ये dv है, ये क्या है, चेंज इन वेलोसिटी है, a हुआ एक्सेलरेशन d। हमने a को बाहर क्यों कर लिया, a यहाँ पर कांस्टेंट होता है, मींस ये जो इक्वेशन ऑफ मोशन है, यहाँ पर एक बात और हमें ध्यान में रखनी होगी, एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। मींस ये जो इक्वेशन ऑफ मोशन है ये वैलिड तभी है जब हमारा a की वैल्यू कांस्टेंट, a की वैल्यू क्या हो, कांस्टेंट हो। तो हम कांस्टेंट को बाहर निकाल लेते हैं। देखिए क्या है, क्या लिमिट इसकी होगी, जब हमारा टाइम 0 था तो वेलोसिटी इनिशियल थी, जब हमारा टाइम t हो गया तो हमने उसको कहा मेरी वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी होगी, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिए dv का इंटीग्रेशन क्या होगा। देखिए एक बात हमने आपको समझाई थी, x की पावर n dx दैट इज इक्वल्स टू x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, ये होता है। लेकिन अब यहाँ dv केवल अकेले, तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं
इसको ऐसे लिख सकते हैं x की पावर 0 इंटू डी एक्स लिख सकते हैं। अरे x की पावर 0 का मतलब 1 होता है dx, तो इसको हम अगर यहाँ x की पावर 0 समझ लें तो और आसान हो जाएगा। x की पावर 0 समझ लेंगे, x की पावर 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1 दैट बिकम्स x ओनली। सो इंटीग्रेशन ऑफ dv, हमें इस चीज को समझना है, ध्यान रखना है। इंटीग्रेशन ऑफ dv, dv का इंटीग्रेशन क्या होगा, dv का इंटीग्रेशन हो गया v, dv का इंटीग्रेशन क्या हो गया, अरे भाई जैसे x की पावर dx मींस dx का इंटीग्रेशन क्या हो गया x, उसी तरह से dv का इंटीग्रेशन भी क्या हो गया v, और इसकी लिमिट क्या हो गई u से v तक। ठीक है, चलिए a, और इसी तरह से सेम है dt का इंटीग्रेशन क्या होगा t, dt का इंटीग्रेशन t और लिमिट 0 से t, लिमिट 0 से t। अब देखिए क्या है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो क्या हो जाएगा v माइनस u। एट द प्लेस ऑफ दिस v यू कैन राइट v एंड माइनस लोअर लिमिट दैट इज इक्वल्स टू a, और यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर क्या हो जाएगा, इसको ध्यान दें, t माइनस 0। सो v माइनस u इज इक्वल्स टू at। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। देखिए चुटकियों में सॉल्व हो गया, चुटकियों में सॉल्व हो गया, कोई पैनिक नहीं होने की जरूरत है, बहुत आसान तरीके से ये सॉल्व हो गया। मुझे लगता है कि समझ में आ गया होगा। चलिए दूसरे इक्वेशन की तरफ बढ़ते हैं। अब दूसरे इक्वेशन में हम सर्च करें कि हमें किसकी जरूरत है। ठीक है, समझ में आ गया, चलिए मिटाते हैं इसको। दूसरे इक्वेशन ऑफ मोशन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है क्या, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, यस डिस्प्लेसमेंट, u वेलोसिटी और टाइम। अरे जब वेलोसिटी होगा, वेलोसिटी में चेंज होगा तो एक्सेलरेशन भी मिल जाएगा, वेलोसिटी में चेंज होगा तो एक्सेलरेशन मिल जाएगा। मींस हमें फोकस करना है जिसमें डिस्प्लेसमेंट हो, जिसमें टाइम हो, जिसमें वेलोसिटी हो। जिसमें डिस्प्लेसमेंट हो तो टाइम हो, यहाँ देखिए v वेलोसिटी है, डिस्प्लेसमेंट है और टाइम। ठीक है, समझ में आ गई बात, वेलोसिटी है, डिस्प्लेसमेंट है, टाइम है। तो हमें निकालना क्या है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो चलो dx कैन बी रिटन एज v into dt। ठीक है, अभी आपने सीखा फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, पहले इक्वेशन ऑफ मोशन में क्या सीखा, अरे भाई कि v इज इक्वल्स टू u प्लस at होता है। सो एट द प्लेस ऑफ v, v की जगह पर आप u प्लस at रख दीजिए। ठीक है भाई, तो dx इक्वल्स टू क्या हो जाएगा u प्लस at dt हो जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। चलिए ठीक है, अब क्या करें, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दें। तो इंटीग्रेट करने से पहले एक लाइन और कर लेते हैं, dx इक्वल टू मल्टीप्लाई कर लीजिए u dt हो गया प्लस at dt हो गया। ठीक है, अब क्या लिखते हैं, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ हम क्या कर दें, इंटीग्रेट कर दें। तो इंटीग्रेट कर देंगे भाई, dx हो गया इज इक्वल्स टू यहाँ u और dt प्लस a और वेरिएबल टर्म t dt। क्या है, जब हमारा टाइम 0 था तो डिस्प्लेसमेंट 0 था, जब हमारा टाइम 0 था तो डिस्प्लेसमेंट 0 था, जब हमारा टाइम t हो गया डिस्प्लेसमेंट को यस मान लिया, और जब हमारा टाइम t हो गया तो डिस्प्लेसमेंट यस हो गया। ठीक है, तो उसी तरह से सेम है जैसे अभी इसके पहले बताया, dx का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, और यहाँ लिमिट हुई 0 और यस माइनस u dt का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, t हो जाएगा और 0 टू t प्लस यहाँ पर देखो t की पावर 1 है, t की पावर 1 है तो 1 पावर को बढ़ा देना होता है और उसी से डिवाइड कर देना होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, t स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, t स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा और 0 टू t हो गया। चलिए ठीक है, इसको ब्रैकेट को ओपन कर लीजिए, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, at the place of x you can write here s minus 0 that is equals to t u t minus 0
और यहाँ पर क्या हो जाएगा टी स्क्वायर बाई 2 माइनस 0। ठीक है, इतना समझ में आ गई। हमारा लीजिए अगला इक्वेशन तैयार हो गया, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। दिस इज द सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, केवल ये 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन, जो 3 इक्वेशंस है, ये तीनों इक्वेशन आपको याद रहें। ठीक है, तीनों फॉर्मूले याद रहें और उसकी हेल्प से बहुत बहुत आसानी से, लेकिन दिमाग में क्या रखना है कि इस फॉर्मूले में क्या निकालना है मुझे और क्या क्या हमको चाहिए। तो क्या निकालना है और क्या क्या चाहिए, तो जैसे मैंने कहा सेकंड इक्वेशन में डिस्प्लेसमेंट निकालना है और वेलोसिटी और वेलोसिटी और टाइम चाहिए। तो उसके लिए मैंने फार्मूला सेलेक्ट कर लिया। अब देखिए थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को देख लेते हैं। तो मुझे लगता है कि आपको मजा आ रहा होगा। ठीक है, बिल्कुल टेंशन को छोड़ दीजिए। जब तक मैं हूं आपकी हर प्रॉब्लम को मैं सॉल्व करूंगा। मैं आपसे विश्वास दिलाता हूं कि कोई भी ऐसी समस्या नहीं होगी जो आपको इजीली बहुत आसान तरीके से मैं सॉल्व ना करवा पाऊं। चलिए थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को देखिए। अगेन आपके पास थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में अरे भाई क्या चाहिए, वेलोसिटी चाहिए, डिस्प्लेसमेंट चाहिए। ठीक है, और वेलोसिटी चाहिए, डिस्प्लेसमेंट चाहिए। ठीक है, दो चीजें मेन है, एक्सेलरेशन भी मिल जाए। ठीक है, तो अब यहाँ पर मुझे टाइम नहीं चाहिए, तो टाइम नहीं चाहिए तो केवल एक फॉर्मूला। तो अगेन a इज इक्वल टू क्या हो गया v dv अपॉन dx। अगेन मल्टीप्लाई कर दिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, a dx दैट इज इक्वल टू v dv। तो इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, हमने क्या कर दिया, इंटीग्रेट कर दिया। इंटीग्रेट कर दिया तो क्या हो गया भैया, ए को बाहर कर ले। क्यों बाहर कर ले भाई, ये तो यूनिफॉर्म है। यहाँ dx हो गया, तो यहाँ वेलोसिटी, ठीक है, कहां से कहां तक वेरी कर रही है, u से v तक वेरी कर रही है, और डिस्प्लेसमेंट 0 से s तक वेरी कर रहा है। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई। अब चलिए इसको सॉल्व किया जाए। तो dx का इंटीग्रेशन तो x होगा, ये तो याद हो गया होगा। ये हो गया a, और यहाँ पर हमने कहा x, और क्या हो गया 0 to s हो गया। यहाँ पर क्या हो गया v हो गया, v स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, v स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। और अगेन क्या हो गया u से v तक, u से v तक। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। चलिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट a, यहाँ हो गया s माइनस 0 दैट इज इक्वल्स टू, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको हम लोग, ठीक है, यहाँ पर देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा v स्क्वायर बाई 2 माइनस u स्क्वायर बाई 2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो यहाँ पर इसको सिंपली as इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाई 2, एंड 2 को इधर कर लीजिए, 2as इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। दिस इज द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। और हमें लगता है कि आपको तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन बिल्कुल चुटकियों में समझ में आ गया होगा। ठीक है, मुझे विश्वास है कि इस लॉकडाउन में आप अपने घर पर सुरक्षित होंगे और बड़े एंजॉय पूर्वक जो है इसको पढ़ रहे होंगे। ठीक है, अगर ये चीज़ें आपको समझ में आई हो, अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक माय चैनल। थैंक यू।